सो हेलो गाइस, ओके। सो आज हम लोग HTML स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो मोस्टली तुम लोगों ने HTML 11th-12th में पढ़ा ही है। सो मैं इस चीज़ को थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज बेसिक्स तो तुम्हें अच्छे से इवन थोड़े बहुत एडवांस लेवल पे भी आते हैं, सो दैट बेसिक्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट जो जो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे कि हाँ ये जानना ज़रूरी है, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और HTML सिर्फ हमारे यूनिट में एज एन पार्ट है, एक चैप्टर का पार्ट है, सिर्फ 3 चैप्टर में से एक है, तो इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट। और HTML बहुत ज़्यादा छोटा है, उतना ज़्यादा वास्ट में हमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो जितना भी दिया हुआ है उसको ईजिली तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सिर्फ HTML ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक वेबसाइट बनाती है, ठीक है। वेब पेज और वेबसाइट में फ़र्क होता है, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक वेबसाइट बनाती हैं, ठीक है। सो उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें होती हैं हमारी कहलाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं HTML, ठीक है। एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं HTML, ठीक है। एक चीज़ को हम लोग बोलते हैं CSS, और तीसरा है एक जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इन तीनों लैंग्वेजेस से बन के हमारा एक वेबसाइट बनता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि वो एक वेबसाइट इन तीनों से ही बने, ठीक है, बट मोस्टली आजकल के जितने भी मॉडर्न UI के UX के वेबसाइट है सब इनसे ही बने हुए हैं, ठीक है। सो इन तीनों का काम बेसिकली क्या है, तो बेसिकली एक से भी वेबसाइट बन सकता है। फॉर एग्जांपल HTML से भी तुम लोग एक वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन इन द सेंस कि वो वेबसाइट उतना इंटरैक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इंटरैक्टिव इन आई मीन टू से कि आजकल की जो वेबसाइट होती है इतनी ब्यूटीफुल दिखते हैं एंड इतना इंटरैक्टिव होते हैं, लाइक उसमें रोबोट वर्क रहता है, करता रहता है पीछे बैकग्राउंड में। देन तुम्हें नोटिफिकेशंस भी आते हैं, देन तुम उससे मेल भी सेंड कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंटरैक्शन और यू कैन से दैट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग सिर्फ एक चीज़ से कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से तीनों को हम लोग ग्रुप बना के एक वेबसाइट बनाते हैं बेसिकली, और तीनों का अलग अलग काम रहता है, ठीक है। सो इसको इन सिंपल में समझने की कोशिश करो। तो हमारे पास एक घर है, ठीक है। तो घर का जितना भी स्ट्रक्चर और लेआउट रहता है वो किसके हाथ में रहता है, HTML के। इसका मतलब क्या कि हमारे वेबसाइट का जितना भी स्ट्रक्चर और लेआउट होने वाला है वो किसके हाथ में रहेगा, हमारे HTML के हाथ में, ठीक है। HTML सिर्फ स्ट्रक्चर और लेआउट उसका ये बताएगा कि हाँ तुम्हारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा रहना चाहिए और लेआउट ऐसा रहना चाहिए। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कितने बॉक्सेस होंगे, क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जितना भी टेक्स्ट वाला पार्ट है वो HTML संभालता है, ठीक है। वही हमारा CSS वाला पार्ट उसको स्टाइलिंग का काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे घर का स्ट्रक्चर है तो स्टाइलिंग का काम क्या करेगा, अंदर का फर्नीचर, क्या अंदर का फर्नीचर। वैसे ही हमारा स्टाइल शीट होता है, ठीक है। उस स्टाइल शीट HTML के ऊपर लगता है और किसका काम करता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर थोड़ी बहुत ब्यूटी और थोड़ा बहुत यू कैन से दैट कि लाइक स्टाइल लाए, ठीक है। अभी HTML ने क्या बोल दिया कि हाँ मुझे ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। स्टाइल शीट और CSS क्या करेगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है। CSS क्या करेगा, उसको और थोड़ा स्टाइल में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको CSS से कराते हैं। और जावास्क्रिप्ट हमारी लॉजिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल चीज़ें इन द सेंस अगर हम लोग होम की बात करें तो होम का स्ट्रक्चर HTML, होम का फर्नीचर CSS का पार्ट, और होम में जो लॉजिकल चीज़ें हो रही है लाइक बटन ऑन करने पे, स्विच ऑन करने पे फैन ऑन होता है, लाइट ऑन होता है, ठीक है, टीवी है, माइक्रोवेव, ओवन से, ये सारी चीज़ें लॉजिकल है जो लॉजिक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसको हम लोग JS फिर जावास्क्रिप्ट से कराते हैं, ठीक है। तो इन द सेंस एक ह्यूमन बॉडी का अगर एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन बॉडी का जो HTML है वो तुम्हारा बोन्स है, जिसके ऊपर तुम्हारी पूरी बॉडी टिकी हुई है, ठीक है। वही CSS तुम्हारा फ्लैश है, ठीक है। और वही तुम्हारा JS तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। तो सबसे इजी एग्जांपल, इन तीनों को कंबाइन करके एक ह्यूमन बनता है, फुल्ली फंक्शनल ह्यूमन, ठीक है। बोन्स इज इक्वल टू HTML, फ्लैश इज इक्वल टू CSS एंड JS इज इक्वल टू माइंड, ठीक है। तो इन तीनों का सिंपल में डेफिनेशन ये समझ के चलो। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे लेवल 1 पे, दैट इज HTML क्या होता है। सो बेसिकली इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड यू हैव सीन इट इन अ वेरी क्लियर मैनर इन द प्रीवियस लेक्चर, और यू कैन से दैट इन कॉलेज, ओके। सो HTML इज अ कोड दैट नीड्स टू स्ट्रक्चर वेब पेज ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया HTML सिर्फ इतना काम करता है कि तुम्हारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो जो स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होते हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में, जिसको हम लोग टैग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैग्स, ठीक है।
टैग से हम लोग हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग हो गया, अंडरलाइन टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, ब्रेक टैग हो गया, HR टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, मार्क टैग हो गया। बहुत सारे टैग्स हैं ऐसे जो तुम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हो, एंड दे आर रियली माइंड ब्लोइंग, यू विल जस्ट फाइंड वेरी इंटरेस्ट ऑन दैट। ठीक है, सो आई थिंक इतना समझा होगा। चलो फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब बारी आती है कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग जानने की अबाउट HTML और वेबसाइट्स। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा मेन वेब पेज होता है ना, उसको हम लोग हमेशा index.html से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज जितने भी वेब पेजेस हैं इस पूरी दुनिया में, दिस इज द फैक्ट, हाँ, जितने भी वेब पेजेस हैं इस पूरी दुनिया में, सबका मेन पेज index.html ही है, सबका मेन पेज। कोई भी वेबसाइट उठा लो, कोई भी वेब पेज उठा लो, वो पहली बार बना था तो उसका मेन वेबसाइट का वेब पेज का नाम था index.html। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, विद प्रूफ, आई हैव अ प्रूफ। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली जो वेबसाइट होता है ना, तुम लोग को इतना पता होगा, जो वेबसाइट होते हैं वो सर्वर्स में स्टोर होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सर्वर। ठीक है, सो वेबसाइट होते हैं ना, तो वेबसाइट मतलब क्या कि इज एन इंटरेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट मतलब क्या कि इसके पीछे बहुत सारे वेब पेजेस ऐसे जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब पेजेस। क्या बोलते हैं, वेब पेजेस। ये हमारा एक वेब पेज है, ये दूसरा वेब पेज है, ये तीसरा वेब पेज है, ये तीसरा वेब पेज है, चौथा वेब पेज है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस क्रिएट्स अ वेबसाइट, वेब साइट। ठीक है, अब जो वेबसाइट है उसका एक नोड रहता है, जैसे हम लोगों ने बाइनरी ट्री पढ़ा है ना, तो हर एक वेबसाइट का एक मेन पेज होता है, उसका एक नोड होता है। ठीक है, जो तुम लोग को ओपनिंग के टाइम में दिखता है। ठीक है, तो उस नोड को हम लोग हमेशा से index.html में डिफाइन करते हैं। अब वो उस नोड को ही क्यों करते हैं, बिकॉज जो तुम्हारा सर्वर होता है जहाँ पे सारी वेबसाइट की फाइल स्टोर रहती है, ठीक है, जहाँ पे सारी वेबसाइट की फाइल्स स्टोर रहती है, वो वेब पेजेस को रीड नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वेब पेजेस को रीड नहीं कर सकते, वो सीधा index.html को रीड करती है और उसको ऑनलाइन सेंड करती है। ठीक है, जैसे google.com हो गया। ठीक है, तो उसका जो गूगल सर्च वाला पार्ट है ना, सिर्फ जो सर्वर है उसका वही रीड करेगा। ठीक है, और उसी को ऑनलाइन करेगा। ओके, अब वो जो पार्ट है उससे बहुत सारे लिंक्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बटन्स हो गए, बहुत सारे अदर वेबसाइट है उससे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब उससे जुड़े रहने की वजह से क्या है, जितने भी फाइल्स होंगे मेरे, मान के चलो ये मेरा index.html है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वेब पेजेस हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, यूजिंग एंकर टैग एक दूसरे से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो सर्वर को क्या हो जाएगा कि सर्वर एक एक को अब उठाएगा नहीं, सीधा वो इंडेक्स को उठाएगा। ठीक है, इंडेक्स को उठाएगा, इसका मतलब क्या कि इंडेक्स को अगर ऑनलाइन वो सेंड करता है, तो जो हमारे यूज़र है, ठीक है, वो इंडेक्स के द्वारा ये सब वेबसाइट और वे सब वेब पेजेस को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो तुम्हारा फर्स्ट वेब पेज है और मेन वेब पेज है, उसका हम लोग हमेशा से नेमिंग index.html देते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट होम पेज। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट नेम है, और ये फैक्ट भी है कि पूरी दुनिया में अब तक जितने भी वेबसाइट बने हैं उसका फर्स्ट पेज और डिफ़ॉल्ट नेम index.html है। सो नो डाउट कभी भी तुम लोग कोड करोगे HTML में या फिर प्रोग्राम करोगे, तो वहाँ पे हमेशा से तुम्हें फर्स्ट पेज वेब पेज का नाम index.html रखना है। ठीक है, फिर उससे जो इंटर रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन, उसके साथ वो नेम करते जाना है, लेकिन फर्स्ट पेज का नाम हमेशा से index.html ही रहेगा। सो आई थिंक यू गॉट अंडरस्टूड अबाउट दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट यू मीन बाय इंडेक्स और HTML टैग। सो बेसिकली HTML टैग्स की बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो HTML टैग्स ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से स्टार्ट और ओपन होते हैं। ठीक है, कुछ लाइक टैग्स होते हैं जो विदाउट क्लोजिंग भी चल जाते हैं, कुछ क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस आर द you can say that tags that we use to you can say that build a structure of an HTML। हमारे HTML में स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए टैग्स यूज आते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दो टाइप मतलब टैग्स दो टाइप में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है कंटेंट, एक होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो तुम्हें पैराग्राफ टैग ओपनिंग दिख रहे हैं, क्लोजिंग दिख रहे हैं, ये सब तुम्हारे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और वही जो तुम्हारे अंदर मैंने दिस इज द पैराग्राफ लिखा है, ये तुम्हारा एक कंटेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा एक कंटेंट है। वैसे ही तुम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखोगे, जैसे एंकर टैग हो गया, उसमें कंटेंट तुम्हारा हर्फ रहता है, हर्फ इज इक्वल टू जो तुम लोग लिंक देते हो। ठीक है, वो तुम्हारा कंटेंट रहता है। ठीक है, और भी चीज़ें क्या कंटेंट रहती है उसमें,
लेट सपोज हम लोग ने एंकर टैग देखा है, ठीक है, एंकर टैग हो गया ये, एच रेफ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इज इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे वो लिंक आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंकर टैग का एक क्लोज होता है, ओपनिंग क्लोज होता है। अब वो जो लिंक है वो किसके ऊपर लगेगा, बटन के ऊपर, ठीक है, बटन, ठीक। अब ये बटन, ये भी एक कंटेंट है, ठीक है, ये भी एक कंटेंट है और जो तुम लोग ने लिंक दिया है वो भी एक कंटेंट है। तो तुम लोग को एज एन एक आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक HTML टैग्स क्लियर होगा। बेसिक्स ऑफ HTML पेज आई विल नॉट गोइंग मच डिटेल बिकॉज ये तुम लोगों ने बहुत बार किया है, ठीक है। सो तुम्हारा HTML जो मेन डॉक्यूमेंट बताता है, डॉक टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है, वो HTML है। जो तुम्हारा वेब ब्राउजर है उसको हेल्प होती है, टेल्स द ब्राउजर दैट यू आर यूजिंग HTML5, ओके। और HTML तुम्हारा एक रूट हो गया, ठीक है, रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। हेड क्या बताता है कि हाँ, हेड एट द टॉप ऑफ द कंटेनर क्या होना चाहिए, मेटा डाटा, कंटेनर फॉर द मेटा डाटा, ठीक है। टाइटल इज व्हाट, माय फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टाइटल इज व्हाट, जब तुम ब्राउजर को ऑन करोगे ना, ठीक है, कोई भी लिंक को या फिर कोई वेबसाइट को ऑन करोगे तो URL के ऊपर एक नेम दिखता है, ठीक है, वेबसाइट और वेब पेज जो नेम दिखता है उसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी वेब पेज को ऑन करोगे ना, तो जैसे गूगल का हो गया, ठीक है, तो उसको गूगल पे सर्च करोगे तो ऊपर एक गूगल करके लिख के आएगा, तो वो टाइटल कहलाता है, ठीक है। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे वेबसाइट का नेम तुम्हारे नेम से हो, तो यहाँ पे तुम्हें टाइटल में अपना नेम डालना है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम लोग उसको कहीं पे भी ओपन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर एकदम टॉप पे जो URL का सेक्शन होता है उसमें तुम्हारा नेम या फिर टाइटल तुम्हारा लिख के आता है, ठीक है, पेज टाइटल जिसको तुम लोग बोल सकते हो, ओके। अब हेड टाइटल को तुम लोग ने ओपन किया, हेड में टाइटल होता है, ओके, हेड में टाइटल होता है। अब हेड क्लोज किया मैंने, बॉडी कंटेन्स ऑल द रेंडर्ड कंटेन ऑल द डाटा रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, ओके ओके। फिर यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया है, ठीक है, पैराग्राफ टैग दैट इज, और यहाँ पे मैंने बॉडी ऐड कर दिया, ठीक है। तो सिंपली इसको करते कैसे मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाके बताता हूँ। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले सब कुछ प्रिंट आउट कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। सिंपल से HTML5 लिखता हूँ, ठीक है, HTML लिखूँगा सब आ जाता है मेरा HTML, ठीक है, HTML5 आ गया, इसको मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आते वक्त ही तुम लोग को दिखेगा कि बॉडी टैग तुम्हारा ओपन एंड क्लोज हो गया, तुम्हें सिंपल सा बॉडी टैग में आना है। और तुम लोग VS स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू ऑल दिस थिंग्स, ओके, इतना ज़्यादा कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ने क्या देखा था कि हमें एक डॉक टाइप HTML बनाना है, ठीक है, उसके अंदर हमारा टाइटल होना चाहिए और एक हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। कैसे करोगे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हेड तो है, टाइटल मैंने कुछ नहीं दिया है, टाइटल में यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इधर देख रहे हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है टाइटल में, तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ। आई थिंक तुम लोग को दिख रहा होगा, तो जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे देखो टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इज व्हाट कि टैब के ऊपर आएगा, टैब के एकदम ऊपर आता है। तो मैं यहाँ पे टाइटल लेट सपोज वेबसाइट लिख देता हूँ, वेबसाइट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक पैराग्राफ टैग बनाना है, मैं जस्ट P लिखता हूँ, पैराग्राफ टैग ओपन एंड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक, तुम्हें पूरा एंड लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर यूजिंग अ कोड एडिटर, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। नाउ ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये थोड़ा मिडल में या फिर सेंटर में रहे, ठीक है। सो आई विल जस्ट डू व्हाट कि यहाँ पे मैं अलाइन कर देता हूँ इसको सेंटर में, सेंटर, ठीक, C4 सेंटर, ओके। ना देख सकते हो कि हमारा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड वेबसाइट क्रिएट हो गया है, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है प्रोग्रामिंग विद अ वेब पेज, ओके। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्विक पॉइंट्स, HTML टैग, पैरेंट, बॉडी एंड टैग। HTML टैग इज अ पैरेंट ऑफ अ बॉडी एंड टैग। पैरेंट एंड हेड क्या होता है तुम लोग को बाद में पता चलेगा, आई थिंक तुम लोग को पता भी होगा पैरेंट एंड बॉडी, पैरेंट टैग क्या होता है एंड हेड एंड body are the parent tag of HTML, ठीक है। Now most of the HTML elements have opening and closing tag and with content in between. Some tags have no content like break tag, ठीक है, और भी कुछ content है, inspect the element, view page और edit element, okay, these are the quick points. अब कमेंट्स क्या होते हैं, सो बेसिकली तुम्हें किसी भी कोड में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट करनी है तो सिंपल से मैं ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बताता हूँ। तुम्हें एक शॉर्टकट कमांड यूज़ करना है, कंट्रोल/, ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट कमांड, जिससे वो भी कोई कुछ भी होगा वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ तुम लोग यूज़ कर रहे हो सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। तो क्या है वो, कंट्रोल+/ से अनकमेंट भी हो जाएगा, कंट्रोल+/ से कमेंट भी हो जाएगा। तो बस इतना याद रखो,
कौन सा है कमेंट करना है तो कंट्रोल/, ओके दैट्स इट। नेक्स्ट, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉडी बी में लिखूं, बोल्ड में बड़े में लिखूं, तभी भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं पूरी बॉडी को ही कैपिटल लेटर्स में लिख दूं PODY, ठीक है, पूरा का पूरा मैं कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ, बी नहीं आएगा वैसे, इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन तभी भी अगर तुम लोग कुछ BODY, ठीक है, चलो मैंने बॉडी को कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, बट हमेशा वही आने वाला है, ठीक है, BODY, ठीक है, बॉडी को कैपिटल लेटर में लिख दिया, तभी भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ इधर से तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इट विल एग्जीक्यूट। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या, छोटा बड़ा, जैसे हम लोग ने देखा है ना C++ में कोई चीज़ छोटी लिख देते हैं, हाँ तुम लोग आके जाके देखोगे तो सी आउट को तुम लोग को सी बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, सी बड़ा लिखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, हमेशा सी छोटा ही होता है सी आउट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग छोटा लिखो बड़ा लिखो, तुम्हारा सब कुछ वो वैसा ही रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेवल 2 बेसिक्स ऑफ HTML टैग्स। अब चलो बेसिक्स पे आ जाते हैं, ओके। अब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं हमारे HTML टैग में टू गिव सम इंफॉर्मेशन, ओके। सो तुम्हें अगर ब्राउज़र को बताना है कि तुम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये टैग HTML टैग में तुम्हें कुछ एट्रीब्यूट्स इंक्रीमेंट करने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग और ENG। लैंग और ENG, लैंग मतलब होता है लैंग्वेज और ENG होता है इंग्लिश। तो ये जो एट्रीब्यूट है वो सीधा ब्राउज़र को ये बताता है कि तुम लोग जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश। और ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज इन सम कंट्रीज दे आर बैंड ऑफ व्हाट अदर कंट्रीज डू। फॉर एग्जांपल तुम लोग कभी भी अपना ब्राउज़र ओपन करोगे, ठीक है, तो इंडिया में कुछ भी तुम लोग सर्च करोगे तो हिंदी में ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस होंगे कि कुछ भी सर्च करोगे तो तुम्हारे अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ सर्च करोगे तो हिंदी में आएगा, ठीक है। तो वाई ऐसा क्यों होता है? बेसिकली बिकॉज जो तुम लोग सर्च करते हो, तुम लोग सर्च करते हो किसी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि तुम लोग एक वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओके। अब इसमें कुछ एक वेबसाइट बनाते टाइम उन्होंने कुछ ये बता के रखा था कि जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, क्या है, हिंदी, ठीक है। तो कहीं से भी बंदा इसको ओपन करेगा किसी भी वेब ब्राउज़र से, एक मेरा वेब ब्राउज़र है, मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है, तो ब्राउज़र को तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ जो वेबसाइट है वो हिंदी में है, तो वो अपने पूरे के पूरे फंड्स हिंदी के लिए चेंज कर लेगा, क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारा फंड्स हैं वो इधर उधर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है। सो इसको अगर डिटेल में जानना रहेगा तुम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं NC कोड स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता क्या है कि वेबसाइट्स में NC स्क्रिप्ट्स का बहुत ज़्यादा एरर आता है व्हेन वी चेंज द लैंग्वेज, ठीक है। वो सब ज़्यादा एडवांस में चीज़ें हो जाएंगी, बस इतना समझो। तो तुम्हें वेब ब्राउज़र को ये बताना है कि कौन सा लैंग्वेज तुम लोग यूज़ कर रहे हो, तो तुम लोग को ENG लैंग इज इक्वल टू कोटेशन में ENG बताना है, ENG इज व्हाट, दैट इज इंग्लिश, हिंदी बताना है तो HND, ठीक है, HND दैट इज हिंदी, ओके। सो नेक्स्ट इज दैट हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स तो तुम लोग को पता ही होगा हेडिंग टैग्स क्या होता है। H1 इज द बिगेस्ट एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट। अगर मैं इसको कोड करके बताऊं, हेलो वर्ल्ड, तो ये P है तो ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसको एक H से बताता हूँ, H1 से, मैं सिंपली H1 लिखूंगा, H1 का पूरा आ जाएगा, दिस इज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यही मैं नीचे कॉल ले लेता हूँ H2 करके, ठीक है, H2 छोटा होगा उससे, तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, देखो उससे थोड़ा सा छोटा आ रहा है। वही H3 करके ले लेता हूँ, ठीक है, सो व्हाट इज हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड, ओके ना, ठीक है। देखोगे वो और छोटा आएगा, तो जैसे जैसे H3 H4 जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे जैसे तुम्हारा टेक्स्ट और हेडिंग का लाइनिंग और हेडिंग का टेक्स्ट छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज हेडिंग टैग। पैराग्राफ टैग जैसे मैं बता चुका हूँ, पैराग्राफ इज व्हाट टू डिफाइन व्हाट इज योर पैराग्राफ और व्हाट इज द कंटेंट, ओके। सो नेक्स्ट इज दैट एंकर टैग। एंकर टैग किस काम आता है कि किसी भी लिंक को रिडायरेक्ट कराना है तुम्हें, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाता हूँ HTML का,
तो HTML का डॉक्यूमेंट बनाना तो प्लस वाले पेज पे जाने का, प्लस करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा another.html, ठीक है, another.html लिखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, मान के चलो मैं HTML का भी इधर कोड कर देता हूँ, HTML एक और वेब पेज बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग, दिस इज़ माई सेकेंड टैग H1, दिस इज़ माई सेकंड वेब पेज, ठीक, दिस इज़ माई सेकंड वेब पेज। कंट्रोल सेव करता हूँ, इसको मैं व्यू करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या कराना चाहता हूँ कि ये जो index.html है ना, उससे मैं इसको another.html को लिंक कराना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग एंकर टैग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एंकर टैग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको तुम लोग किसी अदर वेबसाइट पे जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या तो तुम लोग किसी एक दूसरे HTML डॉक्यूमेंट में जाने के लिए भी यूज़ करा सकते हो। कैसे, तो हम लोग ए एंकर टैग का यूज़ करेंगे, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था अभी, ठीक है। ए एंकर टैग का यूज़ करेंगे, href मतलब क्या कि हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, कहाँ पे तुम्हें जाना है, H इज हाइपरटेक्स्ट, रेफ मतलब रेफरेंस, ठीक है। अब वो रेफरेंस कोई HTML डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या फिर कोई आउटसाइड का लिंक भी हो सकता है। यहाँ पे google.com दिया है, इसका मतलब गूगल को प्रेस करने पे वो google.com पे जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग इसमें क्या चाहते हैं, हमारे वेब पेज में क्या चाहते हैं कि एक और मैं H1 बनाता हूँ, ठीक है। नहीं, ये सबको मैं हटा देता हूँ, इसको सिंपल में बताने की कोशिश करता हूँ, ओके। एक मैं H1 बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ मेन, ठीक। दूसरा बनाता हूँ नेक्स्ट पेज का, H5 करके मैं नेक्स्ट पेज का बनाता हूँ, H5 नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो H5 में मुझे कंटेंट डालना है, अब कैसे डालना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि H5 को क्लिक करते ही मैं दूसरे पेज मतलब another.html में डायरेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैं एंकर टैग के लिए ए यूज़ करूँगा, ए के लिए पहला आया एंकर टैग, ठीक है। हर्फ क्या है हमारा, उसका नाम डालना है। किसी अगर लिंक पे जाना है तो तुम्हें लिंक कॉपी पेस्ट करना है इधर पे हेल्प में, ठीक है, या फिर किसी वेब पेज पे जाना है, या फिर मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बना दी another.html, इस पे जाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, another डॉट, जैसे डॉट डालूंगा मुझे सजेशन देगा another.html, तुम another.html बोलना चाहते हो, ठीक है। मैं इसको एंटर कर दूंगा यहाँ पर, तो another.html इसने कैच कर लिया है। अब क्या प्रेस करने पे जाना चाहिए, मैं बोलूँगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसको समझना, इसकी समझने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत टफ हो सकता है तुम्हारे लिए या फिर नहीं होगा, बिकॉज तुमने IT दिया है, ठीक है। इसको मैं अगर व्यू करूँ तो देखो ये मेन लिख के आया है, मैं चाहता हूँ इन दोनों सेंटर में आया है, तो मैं इसमें अलाइन सेंटर कर दूँ, होगा कि नहीं, अलाइन सेंटर, ठीक, ये सेंटर में आ गया। इसी को मैं कॉपी करके ऊपर भी डाल देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ये भी सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा मेन पेज है और इसको जैसे मैं प्रेस करूंगा मैं सेकंड पेज, दिस इज माय सेकंड वेब पेज पे आऊंगा। तो दिस इज रीडायरेक्टिंग, एंकर टैग इज फॉर रीडायरेक्टिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, वन पेज टू अनदर पेज। अगर मैं बोलूँ इससे मैं अलग वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट पेज की जगह मैं गूगल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, गूगल, ठीक है। अब गूगल का तुम लोग को पता ही होगा URL क्या होता है, www.google.com, ओके, सबको पता है, ठीक है। अब मैं फिर से बैक जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, गूगल को प्रेस करूँगा। सो गूगल इक्वल्स नॉट फाउंड, बिकॉज ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट से कनेक्टेड रहा तो फॉर श्योर ये उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इतना तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे एंकर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एंकर टैग का मैं बाहर भी एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी फिर से वही अनदर पे जाना है बैक करके, तो मैं यहाँ पे ए टैग यूज़ करूँगा, ए, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या है, another.html है, another.html, ठीक। अब ए हर्फ है, अंदर किया है, ठीक है। ए हर्फ इज इक्वल टू कोटेशन में कहाँ पे जाना है तुम्हें, और मैं लिखूँगा नेक्स्ट
वेब पेज, ठीक है। सो दैट्स इट। तो मैं सेव किया, अब देखो यहाँ पे अब बन के आ गया नेक्स्ट वेब पेज। तो जैसे जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा दूसरे वेब पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। दिस इज एंकर टैग, इतना समझा होगा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। इमेज टैग। इमेज टैग इज व्हाट कि तुम्हें अपने वेबसाइट में इमेजेस ऐड करने हैं, तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। सो उसके लिए तो मुझे कुछ इमेजेस डालने पड़ेंगे इसमें। चलो कुछ इमेजेस ले लेते हैं होंगे तो। अगर इमेजेस कहाँ हैं, पिक्चर्स कहाँ गए, कोई इमेज नहीं होगा इमेज मिल जा, रिकॉर्डिंग ऑन है। इमेज कहाँ से लाऊं, इमेज ये है इमेज। हाँ चलो ये इमेज है, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं इमेज। ओके सो दिस इज द इमेज एंड आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर, इमेज आ जाएगा मेरे पास एक marvel.images करके, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ओके अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज में इमेज भी करके आए कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिफ्रेश कर दूँ। ओके कंट्रोल एस, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसको मैं व्यू करता हूँ, ठीक है। अभी मेरा फिर से पूरा खाली हो गया, ठीक है। तो मैं एक इमेज यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। सो IMG लिखूँगा, ठीक है। सो IMG इज इक्वल टू SRC, IMG SRC इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर तुम्हारा इमेज या तो तुम लोग गूगल से ले रहे हो तो उसका लिंक रहेगा इधर, या तो तुम उसका नाम लिख सकते हो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो मेरे पास ऑलरेडी है ये मार्वल एवेंजर करके, तो उसका नाम लिखता हूँ मार्वल एवेंजर। देखो यहाँ पे सजेशन आने लगा है, जस्ट मैं उसको ही कॉपी या फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्वल, ठीक है। एंटर करूँगा मैं यहाँ से तो पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। एल्ट में लिखूँगा इमेज IMG, ठीक। तो दैट्स इट, डन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा पूरा बड़ा सा इमेज आ गया। मेरे पास छोटा कोई इमेज नहीं था, तो जिसकी वजह से ये पूरा आ गया, ठीक है। सो एल्ट इज़ वॉट व्हेन जब तुम्हारा कोई इमेज मान के चलो ऑफलाइन हो गया या फिर मैं इधर से डिलीट कर दूँ, तो एल्ट इज़ वॉट कि वहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, पूरी साइकिल देखो इमेज करके आया, लिख के आया, ठीक है, IMG, ठीक है। तो अगर वो इमेज अनअवेलेबल रहा तो वो लिख के आएगा, उसको हम लोग अलर्ट में बताते हैं, एल्ट में, ठीक है। अल्टरनेटिव, एल्ट इज व्हाट फॉर अल्टरनेटिव, ठीक है। सो दैट इज अ इमेज टैग, व्हाट फॉर व्हाट यू पर्पस यू यूज द इमेज टैग इज टू शो इमेजेस ऑन टू योर दैट इज वेबसाइट, ठीक है। सो आई थिंक अब इमेज टैग भी समझा होगा। ये सब बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है सब में, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को इसमें कुछ डाउट होता नहीं होगा, वरना फिर मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग कोई इमेज भी डाल सकते हो, या तो तुम लोग गूगल पे कोई URL भी, गूगल का URL भी लेके डाल सकते हो, नो डाउट वो भी चलेगा, ठीक है। अब BR इज यूज टू ब्रेक द लाइन और गो टू द नेक्स्ट लाइन। इसको तुम लोग कैसे यूज़ करोगे, BR मतलब होता है ब्रेक लाइन, ठीक है। अब ब्रेक लाइन का क्या मतलब कहाँ पे आता है, ब्रेक लाइन का ज़्यादातर काम पैराग्राफ में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है, अब इसमें कुछ लिखता हूँ, मैसेज ओके नेक्स्ट, ठीक है। सो देखो अब मैंने पैराग्राफ लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज मैसेज, वेट अ मिनट होता है, कहाँ गया, ओके बैक नाउ। अब यहाँ पे मैंने कुछ डाटा डाला है, दिस इज द पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और लाइन नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखता रहूँगा, जब तक लिखता रहूँगा तब तक पूरा लाइन पूरी भर नहीं जाती, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे BR लिखूँगा तो ब्रेक टैग आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक टैग के बाद मैं एंटर करूँगा, या फिर ब्रेक टैग के बाद मैं कुछ भी लिखूँगा तो नेक्स्ट लाइन में जाएगी वो, ठीक है। दिस इज माई नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो देख रहे हो ब्रेक टैग
को क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ब्रेक टैग के बाद जो कुछ भी लिखोगे तुम्हारी वो नेक्स्ट लाइन में जाती है। कहाँ जाती है? नेक्स्ट लाइन में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। सो दैट वॉज द ब्रेक टैग इज़ यूज फॉर। सो आई थिंक ब्रेक टैग भी समझा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड इज फॉर बी, इटैलिक इज फॉर आई, अंडरलाइन इज फॉर यू, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, पैराग्राफ टैग में सब करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ एक मेन्यू बनाऊँ मैं। बोल्ड इज फॉर वॉट, ओ यार सब मैसेज अभी करेंगे क्या। ओके, बैक अगेन। ओके, सो आई थिंक ब्रेक टैग समझा होगा। अब चलते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन पे। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन का मैं चाहता हूँ एक मेन्यू बनाऊँ मैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, और डिशेस हो, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा? बेसिकली तो पहले तो फोन साइलेंट करूँगा। हाँ, ओके। नाउ मैं क्या करूँगा अभी? नेक्स्ट इज व्हाट, मुझे एक मेन्यू बनाना है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन्यू में मैं बी करता हूँ बोल्ड के लिए, ठीक है। सो मेन्यू, ठीक है। मेन्यू की स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना। अब मैं इटैलिक में सब लिखूंगा और लास्ट वाला अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। आई से इटैलिक होता है, मैं इटैलिक से आई लिखता हूँ, ठीक है। मैंगो, आई, ठीक है। मैंगो तो जैसे उसके बाजू में आ गया, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बी आर यूज़ कर लेता हूँ, बी आर, ठीक है। अब वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैंगो हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक और इटैलिक टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। इटैलिक टैग जैसे उसको स्लैंड कर देगा, ठीक है। इटैलिक इज जस्ट ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स भी हो गया। यहाँ पे भी एक ब्रेक टैग यूज़ करना पड़ेगा हमें, वरना फिर ब्रेक टैग, ठीक है। अब एक और ब्रेक टैग यूज़ करके मैं यहाँ पे एक अंडरलाइन का एग्जांपल दे देता हूँ। यू एल इज़ फॉर अंडरलाइन, ठीक है, यू एल, ओके। अब यू एल में अंडरलाइन में क्या आना चाहिए तुम्हें? ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, नहीं, अंडरलाइन में सिर्फ यू आएगा आई थिंक। यू एल इज़ ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ओ यू, ओके। और अंडरलाइन में मैंने बोल दिया ऑर्डर नाउ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू द वेरियस थिंग्स लाइक द बोल्ड टैग, फिर इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। चलो आगे, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शन जो हम लोग सीख रहे हैं। अब जब बारी आती है कुछ बिग एंड स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम की, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा करने के लिए काम आते हैं। कैसे करते हैं करके देखेंगे, ठीक है। इसको मैं जस्ट कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं सब कुछ बॉडी में कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ ये सब देखना करके देखना हो तो सिंपली सब कुछ तुम लोग बॉडी में ही करना, ठीक है। बॉडी में ये सब अच्छा लगता है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग लिखूँगा या फिर बिग लिखूँगा, ठीक है, बिग पर्सन, ठीक है। तो देखोगे बिग पर्सन करके आया है, ठीक है। अभी मैं सिंपल सा पर्सन लिखता हूँ सिर्फ, तो कंपैरिजन में वो छोटा आएगा, बिकॉज हम लोगों ने बिग यूज़ किया है तो वो बड़ा आ रहा है, ठीक है। और वही अगर मैं स्मॉल यूज़ करके करूँ, स्मॉल पर्सन, तो सबसे ज़्यादा छोटा आएगा। तो यहाँ पे बिग और स्मॉल का मतलब क्या होता है कि तुम लोग जो बॉडी टैग में पी का यूज़ करते हो या फिर नॉर्मल टैग का यूज़ करते हो, तो उससे थोड़ा सा एनलार्ज करके वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फॉन्ट देगा, तो उसको हम लोग बिग और स्मॉल से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। So this is big and small. Next is that HR tag. HR is an horizontal ruler tag. ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि एक horizontal ruler tag आ जाए मेन्यू के बाद, ठीक है। तो मैं एक नेवबार, सिंपल सा बेसिक सा नेवबार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं P का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, P लेट सपोज मेन्यू, ठीक है। मेन्यू लिखा मैंने इधर, फिर लिख रहा हूँ अबाउट, स्पेसेस का नहीं होता है, मैं स्पैन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अबाउट, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, बस, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं इसके नीचे चाहता हूँ कि मैं एक लाइन रहे, तो HR का मैं यूज़ कर सकता हूँ।
HR गिव्स यू द लाइन ब्लैक एंड लाइन, ठीक है। तो देख सकते हो ये तुम्हारा पूरा एक लाइन बन के आ गया। एक और HR यूज़ करूँगा, एक और लाइन आ जाएगी मुझे, ठीक है। सो दिस इज एक और लाइन आ गई। तो ऐसे करके बहुत सारे लाइन्स भी तुम लोग ऐड कर सकते हो अपने वेबसाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सब्सक्रिप्ट्स एंड सुपरस्क्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट्स एंड सुपरस्क्रिप्ट किस काम आती है? सब्सक्रिप्ट्स आर व्हाट कि तुम्हें नीचे दिखेगी, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर दिखेगा। कोई फॉर्मूला इक्वेशन तुम्हें बनाना है तो सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का तुम लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सिंपली ए स्क्वायर का एज ए नोटिफिकेशन देना है H1 टैग में, ठीक है। H1 टैग में मुझे ए स्क्वायर का नोटिफिकेशन देना है। मैंने क्या किया, ए लिख दिया, बड़े में ए लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल Z, ए फॉर एंटर टैग हो जाता है, ठीक है। ए लिख दिया। अब मैं सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP लिखता हूँ, SUP। सुपरस्क्रिप्ट आ गया पूरा सुपरस्क्रिप्ट का टैग मेरा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A raised to। देखोगे ए के ऊपर सब चढ़ गए हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं सबस्क्रिप्ट बोलूँ तो ए यू कैन से द लोअर टू तुम लोग बोल सकते हो, ए डाउन टू, ठीक है। जो भी कुछ बोलो तुम लोग। मैं यहाँ पे फिर से H1 टैग बनाता हूँ, ए सब लिखूंगा इस बार और एंटर करूँगा, और लोअर, ठीक है। रेज टू एंड लोअर, ठीक है। तो इससे तुम लोग सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्री टैग। प्री, दिस इज अ सिंपल टैग और प्री यूज टू डिफाइन द टैग्स दैट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस और नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो प्री टैग इज फॉर व्हाट कि तुम्हें यूज करना है इसको डिस्प्ले करने के लिए एज अ टैग्स, इट्स विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस एंड नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस एंड नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर, ठीक है, कि जो तुम लोग स्पेस डालोगे यहाँ पर, अगर मैं एक H1 का टैग बनाता हूँ, ठीक है, H1 का टैग बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ विकास, कितना भी स्पेस दे दूँ और सिंग लिखूँ, लेकिन उसके बाजू में ही वो आएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये सब कुछ इग्नोर कर रहा है, स्पेस इग्नोर कर रहा है, एंटर इग्नोर कर रहा है। तो वो नहीं, अगर हमें चाहिए कि वो इग्नोर ना करे, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्री का यूज़ करेंगे। प्री का कैसे? अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं प्री करूँ, ठीक है, प्री का टैग यूज़ किया और मैं लिखूँ विकास सिंह, ठीक है, एज इट इज़ वो कॉपी कर देगा वो, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा स्पेस दूँ तो स्पेस भी लेगा वो, ठीक है। एंटर करूँ तो एंटर भी लेगा, एक और एंटर करूँ एक और एंटर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कुछ है टैग मिसिंग है, हाँ। तो ऐसे ऐसे वो सिंपल से सब कुछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अगर तुम लोग H1 में करोगे तो स्पेसेस को नेग्लेक्ट विदाउट इग्नोर कर दे रहा है, अगर प्री करोगे तो इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू अभी ये समझा होगा, ओके। थोड़ा सा और बाकी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, दैट इज खत्म। इतना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में है, इसमें हम लोग ने यूनिट 1 में जितना भी आता है सबका सब देख लिया है। सो ऑल द बेस्ट। इतना ही है HTML हमारे BSc IT में। सो होप फॉर द बेस्ट। इतना ही तुम्हें आना चाहिए, इतना बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। दैट्स इट, फॉर दैट खत्म। अब मैं इसको बंद करता हूँ। कहाँ से बंद होगा? ओह माय गॉड, 38